हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सो थैंक यू ऑल सो मच पिछले से पिछले वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। करंट अफेयर्स 20 मई 2020 2020। सो आज मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, सही है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट, वेडनेसडे मॉर्निंग मोटिवेशनल कोट। टाइम इज़ लाइक अ रिवर। समय जो है एक नदी की तरह है। आप उसको टच नहीं कर सकते उस वाटर को दो बार, क्योंकि जो एक बार फ्लो जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि द 2020 विल बी द वर्स्ट ईयर ऑफ। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ जाएगा। आपने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एंड वी आर इन द ट्रबल, द होल कंट्री इज इन द ट्रबल। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ल्ड म्यूजियम डे, इसकी बात कर लेते हैं। 18 मई जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड म्यूजियम डे। 18 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड म्यूजियम डे। इसका थीम क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वालिटी। म्यूजियम जो है इक्वालिटी के लिए। म्यूजियम आपको पता है होता क्या है कि जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती है, संग्रहालय बोलते हैं जिसको। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, मतलब बोलते हैं ये इसका म्यूजियम है, म्यूजियम में रखी हुई है। मतलब पुरानी चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके रखना, उसे हम कहते हैं म्यूजियम। ठीक है ना। जो म्यूजियम होता है वो क्या करते हैं, पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए किया जाता है कि भाई लोगों को पता लगे। आप जाओगे, राजस्थान है लगभग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे जूनागढ़ है। जोधपुर जाओगे तो मेहरानगढ़ का किला है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है कि भाई राजा की तलवार थी, राजा यहाँ रहते थे। आप जैसलमेर जाओगे तो जैसलमेर में भी बहुत सारी जगह है वहाँ पे। तो वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है यही है 18 मई। 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे माना जाता है। उसका थीम यही है कि म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई का। इसका थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर। अपना ब्लड प्रेशर नापो, कंट्रोल करो और आराम से रहो। लिव लॉन्गर, मतलब अच्छा रहो। और ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? 120/80 Hg/mm। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो अक्सर बोलते हैं कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, है ना। तो इससे नीचे हुआ तो वो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, इससे ऊपर हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। बीपी जिसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, अंकित राणा एंड दिविज सारन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपके ऑप्शन है चेस, आर्करी, टेबल टेनिस, क्रिकेट। आंसर है इसका टेबल टेनिस। अंकित रैना जो है वो किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, अब उन प्लेयर की बात करते हैं जो अभी न्यूज में है। दोज प्लेयर्स हु आर इन न्यूज। तस्नीम मीर एंड मानसी सिंह, ये किस लिए न्यूज में है? ये बैडमिंटन की वजह से न्यूज में है। अचंता शरत कामल, या कमल बोलते हैं इसको, ये टेबल टेनिस। रामशद एयर वेट लिफ्टिंग के लिए। शेफाली वर्मा क्रिकेट के लिए। प्राची चौधरी मिडल डिस्टेंस रनर। एक बार वापस देखिए, तानसीन मीर एंड मानसी सिंह किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। अचंता शरथ कमल, ये किसके लिए? टेबल टेनिस के लिए। रामशद एआर वेट लिफ्टिंग। शेफाली वर्मा क्रिकेट के लिए। प्राची चौधरी
मिडिल डिस्टेंस रनर। ठीक है, नेक्स्ट, जी साथिया एंड हरमीत देसाई। जी साथिया एंड हरमीत देसाई किसके लिए है? टेबल टेनिस के लिए। संदेश झिंगान एंड बाला देवी, ये किसके लिए? फुटबॉल के लिए फेमस है, इसकी वजह से ये न्यूज में है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, कौन सा राज्य और यूनियन टेरिटरीज देयर इज अ फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस होगा। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मतलब जो फ्लोट कर सके। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, केरला। तो आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस ने वो अपना बैंक भी खोला और एक एटीएम भी आ चुका है पोस्ट ऑफिस का। आप पोस्ट ऑफिस, पहले क्या होता था कि लोग पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे, वहां से पैसे निकाल के लाते थे। अब पोस्ट ऑफिस ने अपना एक एटीएम लॉन्च किया खुद का, और अब इसने जम्मू एंड कश्मीर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बनाया अपना। ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सेरेक्स 2020 कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन गोवा। गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज की जाएगी, जिसका नाम उन्होंने दिया सेरेक्स 2020। फिर स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम, एक हेल्थ कार्ड स्कीम आएगी, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। ये कहाँ लॉन्च होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है। नेक्स्ट, वर्कशॉप ऑन स्किल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन कुलगाम। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्कशॉप कहाँ हेल्ड होगा? कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर में। एक और चीज है, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो ऑफर्ड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने के लगभग चांसेस है 100% कि विच स्टेट ऑफर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू देयर ऑल सिटीजन। तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नोट कर लो इस बात को, ये पक्का ही आएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 2019 अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। किसको 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके वी प्रवीण राव, सर्वानंद सोनवाल, राम प्रसाद कादेल, विनय बदवार। देखिए, राम प्रसाद कादेल जो है, इसको अवार्ड किया गया है निक्की प्राइज 2020 इन फील्ड ऑफ कल्चर। कल्चर के फील्ड में इनको मिला है। और दूसरे जो है हमारे विनय भदवार, ये है इंडियन चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमायरल। ये इंडियन चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमायरल है, तो विनय भदवार। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जिनको मिले हैं, वी प्रवीण राव, इनको क्या मिला है? एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। ध्यान से देखिए, वी प्रवीण राव को क्या मिला है? एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। गीता सेन, देन डेविड प्राइज 2020। विनोद कुमार शुक्ला, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। रुचिका तोमर, पेन हेमिंगवे अवार्ड 2020। जोया अख्तर, IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। नेम ध्यान रखिए, वी प्रवीण राव। ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे टीचर की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की, चाहे RRB NTPC कर रहे हो, SSC कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। तो याद रखिए, वी प्रवीण राव MS स्वामीनाथन अवार्ड, गीता सेन, देन डेविड प्राइज 2020, विनोद कुमार शुक्ला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, रुचिका तोमर पेन हेमिंगवे अवार्ड, जोया अख्तर IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। क्लियर है। नेक्स्ट, वसंत नरसिम्हा, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? जेनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ बायोएशिया 2020। राजेंद्र इंद्रमान सिंह, इंडियन अचीवर्स अवार्ड। वासुदेव मोही, 29th सरस्वती सम्मान। जादव पेइंग, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। पवन सुखदेव, टाइलर प्राइज 2020। क्लियर है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एस्लेटर फॉर स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया। हमें उस स्टेट का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया है पहला साइबर सिक्योरिटी एस्लेटर के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला। आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने लॉन्च किया है फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एस्लेटर स्टार्टअप इंडिया के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट,
देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नमस्ते ओवर हैंडशेक स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? कर्नाटका के द्वारा। ये पॉइंट आप रट लो, ये पक्का ही पूछा जाएगा। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एनटीपीसी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो, ये पूछा जाएगा कि नमस्ते ओवर हैंडशेक स्कीम। ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि वी आर सफरिंग विथ कोविड-19 पैनिक सिचुएशन में 1 लाख। ठीक है। वेरी एज ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन आर्मी। दो चीजें, दो पॉइंट ध्यान रखें आराम से। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटका गवर्नमेंट, ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी। क्लियर है? नेक्स्ट, गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी इन विच सिटी? किस शहर में गुजरात गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट को मैंडेटरी कर दिया है? राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर। तो अहमदाबाद। क्लियर है? नेक्स्ट, वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम, एक मिल्क वेंडर स्कीम है, वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम लॉन्च किया गया गुजरात में। किसने लॉन्च किया? एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो लाइसेंस देता है। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अ रिपोर्ट गिवन बाय CRISL गुजरात टॉप्स इन विंड एनर्जी कैपेसिटी। गुजरात किस में टॉप किया है? विंड एनर्जी कैपेसिटी। गुजरात जो है वो टॉप्स इन डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, मतलब छतों पे जो रूफटॉप लगाते हैं वो सोलर का, जो धूप की वजह से चार्ज हो जाता है और बिजली बचाता है। क्लियर? नेक्स्ट, द कैनरा बैंक हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड फॉर गोल्ड लोन। कैनरा बैंक ने एक स्पेशल बिजनेस वर्टिकल निकाला है डेडिकेटेड फॉर गोल्ड लोन से रिलेटेड, टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। हु इज द MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक? कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुनील जोशी, बिमल जुल्का, प्रशांत कुमार, LB प्रभाकर। तो आंसर है आपका LB प्रभाकर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंक से रिलेटेड, देखिए वॉइस बैंकिंग सर्विस ऑन एलेक्सा। कौन सी बैंक जो है वो वॉइस बैंकिंग सर्विस दे रही है एलेक्सा के ऊपर? ICICI बैंक। फुल फॉर्म क्या है ICICI बैंक की? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI बैंक के MD कौन है? संदीप बख्शी। ध्यान रख लीजिएगा, संदीप बख्शी। अभी रिसेंटली ICICI बैंक ने फोन पे, जो डिजिटल पेमेंट है आपका, फोन पे के साथ करार किया है। पहले फोन पे किसके साथ जुड़ा था? यस बैंक के साथ। कुछ जो विवाद हुआ यस बैंक का, उसके बाद ICICI बैंक भी फोन पे के साथ जुड़ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, RBL बैंक हैज साइंड एन MOU। RBL बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड हैज साइंड एन MOU। MOU क्या होता है? म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों के बीच समझौता। विद जोमेटो, किसके साथ? जोमेटो के साथ। टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। क्या लॉन्च करेंगे? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि RBL बैंक के CEO कौन है? तो आंसर है आपका विश्ववीर आहूजा। आप सिंपल बोलो V आहूजा। ठीक है। लॉन्च ऑफ बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप, किस बैंक ने व्हाट्सएप पे बैंकिंग सर्विस को लॉन्च किया है? तो आंसर है ICICI बैंक। अब HDFC बैंक ने भी कर दिया है। HDFC बैंक ने भी व्हाट्सएप सर्विस कर दिया है कि व्हाट्सएप पे भी आपको बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द कंपनी, उस कंपनी का नाम बताना है विच हैज बॉट 1.3% ऑफ स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म, जिसने अपना 1.34% स्टेक जो है वो जियो प्लेटफॉर्म में खरीदा है, जो कि 6598.38 रिसेंटली मई 2020 मई में। सिल्वर लेक, फेसबुक, जनरल एटलांटिक, वॉलमार्ट। तो आंसर है आपका जनरल एटलांटिक। फेसबुक ने परचेज किया 9.99% स्टेक इन जियो, जिसकी कीमत है 43,574 करोड़।
यूएस फर्म, यूएस की कंपनी है सिल्वर लेक, उसने परचेज किया है 1.15% स्टेक किसमें, जियो प्लेटफॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट, द CSIR एंड सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI has developed two mobile indoor disinfection, जिन्होंने डेवलप किया है 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर्स जिसका नाम है BPDS एंड पोमिड टू कॉम्बैट COVID-19। वेयर इज द CMERI लोकेटेड? CMERI कहाँ लोकेटेड है? दुर्गापुर। CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है NMIS। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? नीड इज अ नेसेसरी ऑफ इन्वेंशन। जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो उसका इन्वेंशन होगा ही। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे माइग्रेंट पीपल, बहुत सारे जो मजदूर है वो माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वो अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। और ये इतनी ज़्यादा संख्या में है, कल भी बॉम्बे के पास बहुत ज़्यादा भीड़ मच गई थी। तो ये इतनी ज़्यादा संख्या में है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो इनको ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NMIS। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है ट्रैक करने के लिए, एक्टिविटी ट्रैकिंग माइग्रेंट मूवमेंट, कि भाई वो किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, उस हिसाब से उनके लिए अरेंजमेंट की जाएगी। और आज मतलब कल शाम को पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दिया है कि वो सभी माइग्रेंट वर्कर, जो भी मजदूर है जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उन सबको घर पहुंचाएंगे, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके आसपास भी कोई है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो उनके पास पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि दे आर नॉट देयर टू वॉच द टेलीविजन। वो वहां पे इसलिए नहीं बैठे कि वो टीवी देखे, वो इसलिए बैठे हैं कि सुबह का खाना कैसे मिलेगा और शाम का खाना कैसे मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपको लगता है कि परेशान है और वो घर जाना चाहता है, तो उसकी हेल्प कीजिए। ये पोर्टल इसीलिए है NMIS। और ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर है? तो COVID-19 से लड़ने के लिए गवर्नमेंट अपने सारे स्टेप्स निकाल रही है। अभी भी दिल्ली में भी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को छूट दिया, जैसे एक बस में 20 लोग ही जा सकते हैं, 20 लोग। दिल्ली में जो बस चलती है DTC की, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसमें 20 लोगों का किया है कि 20 लोग ही जा सकते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है सभी स्टेट जो है कुछ ना कुछ ढील दे रही है, ताकि सेफ्टी भी रहे और लोगों की सिक्योरिटी भी रहे, उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी रहे, रोजगार भी साथ में रहे। क्योंकि लॉकडाउन 4 वी आर सफरिंग नाउ। क्लियर है? और हम अभी तक 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। क्लियर है? और अभी आपको एक और चीज़ बता दूं कि आजकल जो है लोग मोबाइल बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड ही एक मालवेयर आया है कि किसी के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत तेज़ी से साइबर की टीम जो काम कर रही है, उस मालवेयर का नाम है इवेंट बॉक्स। इवेंट बॉक्स नाम से एक मालवेयर है जिसे वायरस बोलते हैं अपन, इवेंट बॉक्स। ठीक है ना? मोबाइल बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है इसको, इवेंट बॉक्स को। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ आज की, जो मैंने बताया था आपको। कंट्रीज हैविंग करेंसी दिनार, वह कंट्री जिनकी करेंसी दिनार है। देखो इसका शॉर्टकट है जोली बिस्कात। जोली बिस्कात। जो से जॉर्डन, लीबिया, बहरीन, इराक, सेरेबिया, कुवैत,
अल्जेरिया, तुनेशिया। वापस देखिए, जो ली बिस्कात, जॉर्डन, लीबिया, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जेरिया, तुनेशिया। इनकी करेंसी क्या है? दीनार। ठीक है। और आज मैं एक नाम बता रहा हूँ, मैं रोज आपको एक अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा कुछ ना कुछ। तो आज मैं ये पहला स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नाम है इनका अन्ना राजन मल्होत्रा। अन्ना राजन मल्होत्रा। अब मैंने इनका नाम क्यों लिखा है ना? अन्ना राजन मल्होत्रा, ये जो है ये फर्स्ट वुमन आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर, पहली महिला आईएएस अधिकारी, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके ऊपर जो भी मेरे भाई यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सब बता दूंगा कि यूपीएससी से प्री से लेके मेंस तक का सफर, एंड फिर उसके बाद लवासना, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, उसके लिए वो पूरी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है। तो अब फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन है पता है आपको? फर्स्ट आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर ये है किरण बेदी। अभी कहाँ है ये किरण बेदी? अभी जो है ये उपराज्यपाल है, एलजी। कहाँ की? ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे। आपकी जो भी सजेशंस है, वी आर वर्किंग फॉर इट। कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वीडियो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता ही है, मैंने सुबह स्टार्टिंग में ही बताया है, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको और अच्छे वीडियोस बना के दूंगा मैं। ठीक है। हमारा फेसबुक पेज भी बन चुका है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं उस पर। तो फेसबुक पेज आपको पता ही है जे क्लासेस का। टेलीग्राम पेज भी है हमारा, उसको टेलीग्राम पर लिंक ज्वाइन कर लो आप, एजे क्लासेस नाम से आप सर्च करो, मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में राय देना अपनी, ताकि मैं आपको लिंक शेयर करूँ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली। ठीक है, आप अपना भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। और हाँ, किस इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, या आपके मन में कोई भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड, या किसी चीज़ की आप पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो और उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दें। उसके ऊपर मैं और मेरी टीम श्योर आपको एक वीडियो बना के देगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपको श्योर गाइडेंस मिलेगी। धीरे धीरे हम पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाएंगे, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको बताएंगे। और अगर कोई 10th या 11th या 12th के बच्चे देख रहे हो तो उनके लिए भी अलग से सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है। सो बस ये तभी बनेगा जब आप हमारा साथ दोगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।